हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि सबको आपको पता है कि पंजाब में लेक्चरर कैडर का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो कॉमर्स की भी वैकेंसी निकली है। तो हम आज से कॉमर्स के रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे सो दैट आपका कॉमर्स का पेपर क्लियर हो चुके। और सारा सिलेबस आपका कवर करेंगे। आज उसका पार्ट 1 है, तो आज 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट। First question है, the perfect competition is characterized by seller as a price taker, firm selling identical product, presence of many firms, D all of these। तो देखो बताने कि परफेक्ट कंपटीशन के क्या फीचर्स है, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। सेलर एज अ प्राइस टेकर, ये भी एक फीचर है। फर्म सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, ये भी फीचर है। प्रेजेंस ऑफ मैनी फर्म्स, ये भी फीचर है। ऑल ऑफ दीज, तो क्या आंसर आएगा हमारा? ऑल ऑफ दीज। अब देखो नेक्स्ट है, द कंसेप्ट ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन वाज डेवलप्ड बाय। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मार्शल, जेवॉन्स, जॉन रॉबिन्सन, मिसिस लिलियन गिलबर्ट। तो किसने दिया था इसका कॉन्सेप्ट इम्परफेक्ट कंपटीशन का? तो हमारा करेक्ट आंसर है जॉन रॉबिन्सन। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, द मोनोपोलिस्ट फेस। अब मोनोपोलिस्ट क्या फेस करता है? अ डाउनवर्ड स्लोपिंग एवरेज रेवेन्यू, अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ दीज। देखो जो मोनोपोली की कंडीशन है, मोनोपोली कंडीशन में क्या है? वही जो हमारा मोनोपोलिस्ट है वो पूरी मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मार्केट का डिमांड कर्व कैसा होता है? उसका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो मोनोपोली का भी क्या होगा? डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। और एवरेज रेवेन्यू इज प्राइस। प्राइस किसके अकॉर्डिंग वर्क करता है? डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग। अगर डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो प्राइस भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। मींस एवरेज रेवेन्यू का कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग और डिमांड कर्व भी। क्लियर है? अब फोर्थ क्वेश्चन है, टू कंडीशन आर रिक्वायर्ड टू बी देयर फॉर द इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली। देखो आप पूछ रहे हैं मोनोपोली के अंडर कौन सी टू कंडीशंस चाहिए होती हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है MR equals to MC, means marginal revenue is equals to marginal cost and MC cuts MR from above। अब नेक्स्ट में है MC equals to MR, MR cuts MC from below, MC equals to AR and MC cuts MR from below। अब नेक्स्ट है लास्ट, MR equals to MC and MC cuts MR from below। हमें पता कौन सी कंडीशन होती है? फर्स्ट होती है MR इज इक्वल्स टू MC, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होनी चाहिए, और MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। ये सिचुएशन क्या होती है? जहां पे इक्विलिब्रियम होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है मोनोपोली में। क्लियर है? तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? डी ऑप्शन, MR equals to MC, MC cuts MR from the below। अब यूटिलिटी थ्योरी is not able to explain the reason for। अब यूटिलिटी थ्योरी कौन सा एक्सप्लेन नहीं कर सकती? किसको? प्रीशियस गिफ्ट को, इंफीरियर गिफ्ट को, नॉर्मल गिफ्ट को, या गिफन गिफ्ट को? किसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती? तो इसका राइट आंसर है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स को यूटिलिटी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अब देखो ऑर्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी इज रिक्वायर्ड इन। अब ऑर्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी कहाँ पे रिक्वायर्ड होता है? ए ऑप्शन है रिवील्ड प्रेफरेंस, बी ऑप्शन यूटिलिटी, सी ऑप्शन इंडिफरेंस कर्व, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले तुम्हें बताना चाहिए कि यूटिलिटी को मेजर करने के लिए टू वेज होते हैं हमारे। एक होता है कार्डिनल यूटिलिटी,
और दूसरा होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। इसमें हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करते हैं। इसमें हम नंबर्स में मेजर नहीं करते यूटिलिटी को, हम कंपैरेटिवली टू चीजों को लेके दो कंपेयर करके हम सेटिस्फेक्शन लेवल चेक करते हैं कंज्यूमर का कि वेदर ही इज सेटिस्फाइड और नॉट। क्योंकि ऑर्डिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग हम अपनी जो यूटिलिटी है सेटिस्फेक्शन लेवल उसको नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। सो उसको हम कंपेयर करके एक थिंग को सेकंड थिंग के साथ कंपेयर करके मेजर करते हैं। तो वो किसमें ऐसा करते हैं, तो हम सी ऑप्शन इंडिफरेंस कर्व में ऐसा करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन इंडिफरेंस कर्व। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, डिमांड कर्व वाज ड्रॉन विद एम्पेरिकल एविडेंस बाय। अब देखो डिमांड कर्व एम्पिरिकल एविडेंस के थ्रू किसमें करते हैं हम, रिवील्ड प्रेफरेंस में, यूटिलिटी में, इंडिफरेंस कर्व में, नन ऑफ दीज में। तो हम करते हैं रिवील्ड प्रेफरेंस में। रिवील्ड प्रेफरेंस क्या होता है, जिसमें हम एक्चुअली डाटा यूज करते हैं। एक्चुअल डाटा के थ्रू हम एनालिसिस करते हैं कि हमें जो थिंग की हमें यूटिलिटी फाइंड करनी है, डिमांड फाइंड करनी है, उसके थ्रू फाइंड करते हैं। तो ये किस में करते हैं हम, रिवील्ड प्रेफरेंसेस में। उसमें एम्पिरिकल एविडेंस यूज होता है। एम्पिरिकल एविडेंस क्या होता है, जहां पे हम एक्चुअल डाटा शो कर रहे हैं जो पास्ट में हैपन हो गया विद द एक्चुअल डाटा। अब देखो डिमांड कर्व वाज ड्रॉन विद द एम्पिरिकल एविडेंस बाय, किसके थ्रू आ गया आंसर, रिवील्ड प्रेफरेंस। अब देखो द एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइज इज, कोई भी एंटरप्राइज है, कोई भी बिजनेस है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ए ऑप्शन मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स, बी ऑप्शन मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स वेल्थ, सी ऑप्शन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। अब तुम सोचो, तुम खुद एक ओनर हो किसी बिजनेस के, तो तुम्हारा मेन मोटिव क्या होगा बिजनेस में, तुम्हारा मेन मोटिव यही होगा ना कि प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो। क्लियर है। नाइन्थ क्वेश्चन, द टर्म रिवील्ड प्रेफरेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द बुक बाय, ए ऑप्शन दास कैपिटल, बी ऑप्शन एफ्लुएंट सोसाइटी, सी ऑप्शन फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। अब ये पूछ रहे हैं कि जो टर्म है रिवील्ड प्रेफरेंस वो कौन सी बुक में इंट्रोड्यूस हुई थी, दास कैपिटल, एफ्लुएंट सोसाइटी, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, द जॉब ऑफ फाइनेंस मैनेजर इज कंफाइंड टू। अब फाइनेंस मैनेजर का मेन वर्क क्या है, रेजिंग ऑफ फंड्स, मैनेजमेंट ऑफ कैश, रेजिंग फंड्स एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन एंड नन ऑफ दीज। तो मेन उसका क्या वर्क है, मैनेजमेंट ऑफ कैश, कैश की मैनेजमेंट करना। अब 11th है पॉजिटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन केस ऑफ। अब पॉजिटिव इनकम इफेक्ट ज्यादा है नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में, वो किस केस में होता है, लग्जरी गुड्स, इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स या गिफ्ट गुड्स। तो ये होता है हमारा गिफ्ट गुड्स के केस में, जहाँ पॉजिटिव इनकम इफेक्ट ग्रेटर है नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के। अब 12th क्वेश्चन है, इन केस ऑफ यूटिलिटी थ्योरी एज इनकम इंक्रीजेज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब पूछ रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है अगर इनकम इंक्रीज होती है, डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, नन ऑफ दीज। तो तुम्हें याद रखना मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमेशा कांस्टेंट है, बिकॉज एवरी एक्स्ट्रा इनकम अर्न्ड गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ये क्या होती है, रिमेन्स कांस्टेंट। अब 13th क्वेश्चन है, कंज्यूमर रीचेज एट अ सैचुरेशन पॉइंट फॉर अ प्रोडक्ट व्हेन MU इज। अब कंज्यूमर सैचुरेशन पॉइंट पे कब पहुंचता है, जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है
when the consumer reaches a saturation point when the product of when mu is 0. 0 is right answer. अब 14th है डिमांड कर्व इज रिलेटेड टू मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो किससे रिलेट करती है? दोनों से, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू। तो हमारा राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। अब नेक्स्ट है इन द कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी देयर इज एन एरर इन केस ऑफ। कहते हैं जब इलास्टिसिटी की कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे एरर हो सकता है कि किस केस में? आर्क इलास्टिसिटी केस में, बी पॉइंट इलास्टिसिटी में, सी ऑप्शन है यहाँ पे बोथ ए एंड बी, डी नन। तो किस केस में एक एरर होने के चांसेस हैं? ए ऑप्शन, आर्क इलास्टिसिटी केस में। क्लियर है? अब 16th क्वेश्चन है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू परफेक्ट सब्स्टिट्यूट विल बी। अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? मीन्स है कि किसी एक चीज के प्राइस से दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या फर्क पड़ता है, उसको क्या कहते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो तो उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगी? लो, हाई, जीरो, इंफिनिटी। तो उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड में होती है इंफिनिटी। एक के प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड अदर सब्स्टिट्यूट की बहुत चेंज हो जाती है। अब नेक्स्ट है एट द इलास्टिसिटी ऑफ वन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू। जब इलास्टिसिटी 1 है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या? 1, 0, इंफिनिटी या नन। इसका राइट आंसर है इट इज 1। अब 18th क्वेश्चन है स्टडी ऑफ डिमांड कर्व ओवर 2 पीरियड इज कॉल्ड। 2 पीरियड में हम अलग अलग जैसे 2025 और 26 में डिमांड कर्व किसी प्रोडक्ट का चेक कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? स्टैटिक, कंपैरेटिव स्टैटिक, डायनेमिक एंड नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, कंपैरेटिव स्टैटिक। कंपेयर कर रहे हैं ना हम। 19th क्वेश्चन है इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड इन वन सेक्टर ऑन अदर सेक्टर इज स्टडीड बाय। एक डिमांड का एक सेक्टर का दूसरे सेक्टर पे क्या चेंज हो रहा है उसको हम किस में पढ़ते हैं? जनरल इक्विलिब्रियम में, पार्शियल इक्विलिब्रियम में, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसको हम किस में स्टडी करते हैं? ए ऑप्शन, जनरल इक्विलिब्रियम में। 20th क्वेश्चन है इम्परफेक्ट कंपटीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। पहले हमने पढ़ा था इसमें कि इम्परफेक्ट कंपटीशन को डेवलप किसने किया? डेवलप हमारा किसने किया था? जॉन रॉबिन्सन ने। अब पूछा गया है इंट्रोड्यूस्ड किसने किया ये इम्परफेक्ट कंपटीशन? मार्शल ने, चैम्बरलिन ने, केन्स ने या नन ऑफ दिस। तो किसने इंट्रोड्यूस किया? चैम्बरलिन ने। सो क्लियर हो गया ये। तो आज हमने 20 क्वेश्चन अपने डिस्कस किए। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो एक एक टॉपिक लेते रहेंगे, जैसे आज मार्केट्स का टॉपिक लिया था ऐसे ही और टॉपिक लेते रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे। आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करनी है तो प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें सो दैट नई नई अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।